गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर ज्योग्राफी पहले लेसन पे है। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हमें ये जानने को मिलेगा कि हमारा देश किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे है, तो जिससे कि हम आसानी से अपने कंट्री का लोकेशन पता कर सकते हैं ग्लोब पे। तो सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं एक अर्थ या ग्लोब की तस्वीर बनाई गई है और उसमें एक इक्वेटर का लाइन आप देख रहे हैं। ये इक्वेटर अर्थ को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। ऊपर के हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, नीचे के हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फेयर करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ऊपर, और इसको जो इंडिया को जो लाइन डिवाइड करता है इक्वल हाफ में, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब नीचे आते हैं बड़े वाले मैप पे। इस मैप पे हम देखेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले बता दें लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है, किधर से किधर जाती है, और लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन होती है। लैटिट्यूड का मतलब होता है वो लाइन जो मैप पे लेटी हुई है, ठीक, हॉरिजॉन्टल है। तो जम्मू कश्मीर की तरफ देखें, जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ। फिर नीचे आ जाएं, साउथ में देखें, लाइन ऑफ लैटिट्यूड है 8 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। अब लॉन्गिट्यूड क्या होती है? लॉन्गिट्यूड वो लाइन है जो कि मैप पे स्टैंड की होती है, मीन्स वर्टिकल होती है। तो अब गुजरात साइड में आते हैं, जो लॉन्गिट्यूड है पास कर रही है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और फिर इधर वेस्ट बंगाल के साइड आते हैं, तो जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड पास करती है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो इन चार जो लाइन है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके बीच में हमारा देश लोकेटेड है। अब उसी में जो एक लाइन है, लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे देश को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, जो कि नॉर्थ में डिवाइड कर देता है और साउथ हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है। उस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है? ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, क्योंकि ये लेटी हुई है हमारे मैप पे, ठीक। अब एक और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है जो कि हमारे मैप से होके गुजरती है और बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम निकालने के लिए। वो कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये समझ में आ गया, ये था हमारा लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन मैप। इसके पहले हमने इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे ये देश कितना बड़ा है। तो भारत की जमीन 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। इस जमीन विश्व के 2.4% जमीन के बराबर है,
जिसकी वजह से हमारा देश 7वें नंबर पे विश्व में आता है, मीन्स 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसी के साथ जो इंडिया का टोटल बॉर्डर है वो 15,200 किलोमीटर है, और इसमें जो कोस्ट लाइन है, मीन्स जो जमीन बॉर्डर के रूप में पानी से जुड़ा है, मीन्स साउथ, तो उधर जो कोस्ट लाइन है वो बॉर्डर है 7,516.6 किलोमीटर। इसी के साथ नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन देखने को मिलता है और साउथ में इंडियन ओशियन देखने को मिलता है। इसी के साथ नॉर्थ से साउथ तक की दूरी है 3,214 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट की दूरी है 2,933 किलोमीटर। इसी के साथ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात, इसमें जो सनराइज होता है ईस्ट में, तो ये 2 घंटे पहले हो जाता है वेस्ट के अपेक्षा, गुजरात के अपेक्षा। तो इसमें इस समय की जो दूरी है 2 घंटे का जो टाइम गैप है, इसको मिटाने के लिए हमारे देश में, पूरे देश में एक समय करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम फॉलो करते हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पे है। कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे देश के जो कि लोकेशन की वजह से हैं, और वो आपको नीचे दिए गए हैं, जिनमें से हमारा देश एशिया के बीचों बीच में है। यहाँ इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो विश्व में सबसे बड़ा है, इंडियन ओशियन में। उसी के साथ साथ जो वेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, इससे आसानी से कनेक्टिविटी बनी रही है। जो समुद्री रास्ते हैं, इस पे जो जहाजें हैं पानी की, वो अधिक से अधिक इंडियन ओशियन से होके ही गुजरती हैं, जिसका भी लाभ हमारे देश को मिलता है। साथ ही साथ जो लैंड कनेक्टिविटी है, इसका मतलब जमीन के जो रास्ते हैं वो भी पुराने समय से चलते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मसाले, हमारे यहाँ की गई खोज, हमारे यहाँ की जो कथा कहानियां हैं, ये सब विश्व भर में प्रसिद्ध रही हैं पुराने समयों से। अब हम देखेंगे हमारे नेबरिंग कंट्रीज, कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। सबसे पहले इंडिया के 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं। हम देखते हैं वेस्ट से, वेस्ट तो देखें पाकिस्तान दिया हुआ है, उसके ऊपर अफगानिस्तान दिया हुआ है, तो ये 2 नेबरिंग कंट्रीज हो गई। फिर नॉर्थ में आते हैं तो चाइना है, भूटान है, तो ये हो गए अभी तक 4 नेबरिंग कंट्रीज। फिर ईस्ट में आते हैं, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ये हो गए। अब साउथ में आते हैं, साउथ में श्रीलंका है और
मालदीव्स है। तो ये टोटल हमारे अभी 8 ही हुए हैं। हम कौन सा मिस किए हैं? नॉर्थ में एक चाइना हमने मिस किया है। तो ये हमारे टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज हैं।